ग्लूटन का इलाज तजवीज़ फरमा दूं। ग्लूटेन जो है वो आंतों की खराबी की वजह से हो जाता है। इसमें यह होता है कि वो तमाम हर चीज़ गरम चीज़ जो है बर्दाश्त कर रहा होता है। सिर्फ़ कनक बर्दाश्त नहीं कर रहा होता, गंदुम नहीं बर्दाश्त कर रही होती आंतें। उसके लिए हमें देनी पड़ती है सल्फ़र, क्योंकि पेट में कीड़े बन जाते हैं और जिससे और वो आईबीएस करते हैं। और जिससे वो डॉक्टर कहते हैं कि आप गंदम कभी नहीं खा सकते, आपका बहुत बुरा हाल हो जाएगा। दूसरे नंबर पर जिसमें सबसे ज़्यादा अच्छी सल्फ़र होती है, वो है हींग। हींग को लगातार आस्ते-आस्ते लेते रहें, तो तब भी ख़त्म हो जाती है। या फिर होती है पोटेशियम, यानी कि पोटेशियम यानी कि कालियम। कोई भी कालियम जो भी है, काली कार्ब है, काली सल्फ़ है, इस तरह की दवाइयाँ हैं। बेशुमार डॉक्टर जो हैं वो सोरानियम भी बताते हैं, 1000 पोटेंसी की सोरानियम भी इसमें काम करती है। मगर ये है कि सोरानियम नो-ज़ोट है, मेरा इससे क्योंकि मैं नो-ज़ोट से काम नहीं करता, तो ये है कि अगर कोई करते हैं तो वो नो-ज़ोट भी वक़्ती तौर पर या दायमी तौर पर आराम दे सकती है, क्योंकि ये भी उसी ही सिफ़िलिस से बनाई जाती है जिससे ये ऐसी बीमारियाँ पैदा होती हैं या आंतों की खराबी की वजह से बनाई जाती है। तो लिहाज़ा मेरे नज़दीक ये है कि जब तक आपको ग्लूटेन एलर्जी ठीक नहीं हो जाती तो ग्लूटेन फ्री कोई भी फूड है इस्तेमाल करते रहें, क्योंकि ये जानलेवा भी होती है, ब्लड में क्लॉट पैदा करती है और हार्ट अटैक या पल्पिटेशन बहुत हाई कर देती है। आस्ते-आस्ते बीच-बीच में चेक करते रहें। मगर सबसे ज़्यादा इसमें एक और बात है कि अगर किसी को पता नहीं है मैदे में ग्लूटेन की एलर्जी है या आंतों में एलर्जी है, तो उसके लिए शरबत काफ़ूर भी उसमें भी थोड़ी-सी सल्फ़र मौजूद है। वो शरबत काफ़ूर भी 10-10, 20-20, 30-30 कतरे हर 2 घंटे बाद ले सकते हैं, यानी कि दिन में 3 से 6 दफ़ा ले सकते हैं।